नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 हिंदी विषय में अध्याय 5 जो एक कविता एक गीत है उसका अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है हिंद देश के निवासी। अब इस कविता को समझने से पहले इस कविता का नाम ये क्यों रखा गया इसके बारे में जानते हैं। हिंद देश अर्थात हमारा जो देश है वो क्या है, हिंदुस्तान है। हम भारत देश में रहते हैं। निवासी का अर्थ है हम यहाँ पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। इस कविता के अंदर ये जो हमारा गीत है इसके अंदर भारत की विभिन्न विविधताओं का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार किस रूप से हम इस देश के क्या है, निवासी है, इस देश में रहने वाले लोग हैं। सबसे पहली बात, विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। किस प्रकार विविधता, अब हम देखते हैं कि हमारा जो भारत देश है उसमें विविध धर्म के लोग हमें देखने को मिलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी अलग अलग धर्म है, सभी धर्म विविध है, लेकिन इन विविध धर्मों के होने के बावजूद हम सभी में आपस में क्या है, एकता है। साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। और हमारे देश में क्या है, बहुत ही शक्ति है। हमारा देश क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। ये सारी बातें हैं कि किस प्रकार अलग अलग होने के बावजूद हमारा देश क्या है, एक सूत्र में बंधा हुआ है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। जैसे कि मैंने कहा था कि हमारा भारत है उसमें बहुत सारी विविधताएं है, बहुत सारी विभिन्नता है, फिर भी हमारा भारत देश है वो एक सूत्र में बंधा हुआ है। एक वाक्य है, वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात पूरा हमारा जो भारत है या हमारी जो ये पूरी पृथ्वी है ये हमारा क्या है, एक परिवार है। ठीक उसी प्रकार हमारे भारत देश में जितने भी रहने वाले लोग हैं, चाहे वह किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, भले ही उनकी बोलियां अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन फिर भी क्या है, वो सब एक है। वो क्या है, भारतीय है। तो यही बात हमें इस काव्य में, इस कविता में सिखाई गई है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। विभिन्न दृष्टांत देकर इस कविता में ऐसे ऐसे दृष्टांत का ऐसे ऐसे उदाहरण के द्वारा हमें समझाया गया है कि किस प्रकार सब में अलग अलग विविधताएं पाई जाती है, फिर भी किस प्रकार हम एक होते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे हम अलग अलग प्रकार के क्या लेते हैं, फूल लेते हैं। गुलाब का लिया, चमेली का लिया, चंपा का लिया, ये सारे हमने अलग अलग प्रकार के क्या कर लिए, फूल ले लिए। फिर हमने क्या लिया, एक सुई धागा लिया। सुई धागे के माध्यम से हमने सारे फूलों को क्या बना दी, एक माला बना दी। अब अलग अलग फूल है, लेकिन एक माला में पिरोने के बाद वह एक संपूर्ण रूप से क्या बन जाती है, एक माला बन जाती है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे देश में रहने वाले हम सभी नागरिक हैं, हम उसी फूल के समान है कि हम चाहे अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन हमारा भारतीय होना, हमारा भारत का नागरिक होना हमें उस धागे की तरह एक सूत्र में पिरोने का क्या करता है, कार्य करता है। जिस प्रकार एक धागा है फूलों को एक साथ रखने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार हमारा भारतीय होना है वो हमें एक दूसरे के साथ बांधे रखता है। अब ये काव्य है तो काव्य का हमें क्या करना पड़ेगा, गान करना पड़ेगा। तो अब मैं इस काव्य का क्या करती हूँ, गान करती हूँ। काव्य गान के पश्चात हम इस काव्य में आने वाले अपरिचित शब्दों के अर्थ जानेंगे और इस काव्य का अर्थ समझेंगे कि यह काव्य हमें क्या सिखाना चाहता है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली
जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका, सारे वही है, पंथ है निराले सबके, मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो ये था इस कविता का राग। हमने इस कविता का गान किया। अब हम इस काव्य में आने वाले अपरिचित शब्दों के अर्थ जानेंगे। ये थे इस पाठ में आने वाले अपरिचित शब्द। सबसे पहला अपरिचित शब्द है कूक, कोयल की आवाज। पपीहा, एक पक्षी का नाम। टेर, पपीहे की पुकार। तराना, गीत। पंथ, रास्ता। निराला, अनूठा। मंजिल, ध्येय। ये जो अपरिचित शब्द है उसे आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं। अब हम इस काव्य का अर्थ समझते हैं कि यह काव्य हमें क्या समझाना चाहता है। तो सबसे प्रथम पंक्ति है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश अर्थात हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत। निवासी, उसमें निवास करने वाले, उसमें रहने वाले। सभी जन, जन का अर्थ है लोग, कि हमारे भारत देश में रहने वाले सभी लोग क्या है, एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग, हम हमारे देश में जितने भी लोग देखते हैं प्रत्येक का रंग अलग अलग होता है। कोई काले कलर का है, कोई गोरे रंग का है, यानी कि उनमें क्या है, उनके कलर, उनके रंगों में भी क्या है, विभिन्नता है। उनका रूप का अर्थात है उनका जो चेहरा है वह भी सभी के अलग अलग है। भगवान ने हम सबको कैसा बनाया है, अलग अलग बनाया। वेश, हमारे वेश मतलब कपड़े पहनने का तरीका। आप भारत के अलग अलग कोने में जाते हैं तो वहां पर आपको अलग अलग तरीके के कपड़े पहने हुए लोग देखने को मिलते हैं। भाषा, सबके बोलने का तरीका भी क्या होता है, अलग अलग होता है, अनेक है। कि चाहे रंग हो, चाहे रूप हो, चाहे उनके कपड़े पहनने का तरीका हो, चाहे उनकी भाषा हो, वह सभी क्या है, अलग अलग है। इतना सब कुछ अलग अलग होने के बावजूद फिर भी हम सभी इस हिंदुस्तान के क्या है, निवासी है। जैसे इस चित्र में यहाँ पर ये भारत देश दिखाया गया है, भारत का नक्शा दिखाया गया है, बीच में भारत माता है।
यहाँ पर प्रत्येक राज्य के अलग अलग लोग दिए हुए हैं। आप राजस्थान की तरफ चले जाओ तो वहाँ पर लोगों का पहनावा अलग है। ये जो दक्षिण भारत की जो जगह है वहाँ पर भी लोगों के पहनावे का तरीका क्या होता है, अलग होता है। वो क्या पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं। वहाँ पर उनके खाने का तरीका भी अलग होता है, उनका भोजन भी क्या होता है, अलग होता है। यानी कि उत्तर से लगाकर दक्षिण तक, पूर्व से लगाकर पश्चिम तक सभी भले ही अलग अलग तरह की भाषा बोलते हो, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हो, फिर भी सभी लोग क्या है, हिंदुस्तानी है। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक है। अब यहाँ पर अलग अलग फूलों के नाम दिए हुए हैं। बेला है, गुलाब है, जूही है, चंपा है, चमेली है। ये सारे फूल अलग अलग है, लेकिन जब हम इन सारे फूलों को सुई धागे के द्वारा धागे के अंदर पिरोते हैं, तब माला बनने के बाद ये सारे फूल क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। फिर इन फूलों में कोई भिन्नता नहीं पाई जाती है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। कोयल की आवाज़ कैसी होती है, मीठी होती है। और जो कोयल बोलती है, कोयल की जो आवाज़ होती है उसे क्या कहते हैं, कूक कहते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग पक्षियों का वर्णन किया गया है कि कोयल की जो कूक है वह बहुत ही क्या है, निराली होती है। पपीहे की टेर प्यारी, टेर का मतलब है पपीहे की पुकार, कि पपीहा जो बोलता है उसकी जो पुकार है वह भी क्या है, बहुत प्यारी है। गा रही तराना बुलबुल, बुलबुल क्या कर रही है, तराना गा रही है, राग गा रही है, अपना गीत गा रही है। राग मगर एक है। सभी पक्षियों, चाहे वह कोयल हो, पपीहा हो, बुलबुल हो, उनके गाने के तरीके, उनके बोलने के तरीके या उनकी पुकार करने के तरीके क्या है, अलग अलग है, लेकिन फिर भी उनकी राग क्या है, एक ही है। अब नदियों का वर्णन किया है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। हमारे भारत देश में विभिन्न क्या पाई जाती है, नदियाँ पाई जाती है। गंगा जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, यमुना नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। सारी नदियाँ क्या है, अलग अलग है, लेकिन जब ये सारी नदियाँ कहाँ मिल जाती है, सागर में मिल जाती है, तब सागर मिलने पर इन सभी का अस्तित्व क्या हो जाता है, एक हो जाता है। चाहे फिर वह गंगा हो, गंगा नदी अलग से बह रही हो तो हम कहेंगे कि ये गंगा है, लेकिन यदि वह उस महासागर में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, तो वह क्या कहलाएगी, समुद्र के अंदर मिली हुई, फिर वहाँ पर हम उसे गंगा नहीं कह सकते। तो अलग अलग जितनी भी नदियाँ हैं, वो सारी नदियाँ हैं, वो सागर में मिल जाने के बाद क्या हो जाती है, एक हो जाती है, फिर उनमें कोई भी भेद नहीं रहता है। धर्म है अनेक जिनका, सार वही है, पंथ है निराले सबकी, मंजिल तो एक है। अब ये जो दूसरा चित्र है, इस दूसरे चित्र में अलग अलग धर्मों को दिखाया गया है। यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर मस्जिद है, यहाँ पर गुरुद्वारा है और यहाँ पर क्या है, चर्च है। अब ये हमें क्या समझाना चाहते हैं कि सभी का धर्म क्या है, अलग अलग है। अनेक धर्म है, अनेक का बहुत सारे, कि बहुत सारे धर्म है, सार वही है। भले ही सबका धर्म अलग अलग हो, लेकिन सभी के जीवन का लक्ष्य एक ही होता है। क्या होता है, भगवान से प्रार्थना करना। पंथ है निराले, किस प्रकार सारी नदियों के अलग अलग रास्ते होते हैं। जब वो नदी होती है तब रास्ता सबका क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन सागर में मिलने पर सभी के रास्ते क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भले ही हम सबके धर्म क्या हो, अलग अलग हो, रास्ते हमारे अलग अलग हो, लेकिन अंत में, सबसे अंत में हमारी जो मंजिल है, हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य क्या है, वो एक ही है। तो इस काव्य के अंदर हमें यही समझाया गया है
कि चाहे हम किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के हो, लेकिन अंत में हम सभी का लक्ष्य क्या होता है? एक ही होता है। उसमें फूलों का उदाहरण दे दिया, पक्षियों का उदाहरण दे दिया, नदियों का उदाहरण दे दिया कि भले ही नदी अलग अलग है लेकिन अंत में तो सागर में ही मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार भले ही हमारे धर्म अनेक हो, चाहे हम अलग अलग जगह पर भगवान को याद करने के लिए जाते हैं, लेकिन हम सबका लक्ष्य एक ही है। गुरुद्वारे में जाकर भी भगवान को ही याद किया जाता है, मंदिर में जाकर भी भगवान को ही याद करते हैं। इसका अर्थ है अलग अलग धर्म में रहकर भी हम सबका ध्येय तो एक ही है, उस ईश्वर को याद करना। तो ये जो शब्दार्थ है, ये जो अपरिचित शब्द है, इसे आपको अपनी नोटबुक के अंदर